पीएम मोदी का इसी महीने अमेरिका दौरा होने वाला है, जहां वह डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। लेकिन उसी से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक ऐसी कार्यवाही कर दी है जो कि भारत को न सिर्फ मिडिल ईस्ट में नुकसान पहुंचाएगी बल्कि अफगानिस्तान में जो भारत के बड़े इंटरेस्ट हैं, खासकर कि पाकिस्तान को ठिकाने लगाने के, उन सबको झटका लगा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाबहार पोर्ट को जो वेवर दे रखा था सैंक्शन से, वह रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल जो लोग नहीं जानते तो ईरान के अंदर भारत चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है और इस चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल न सिर्फ भारत ईरान के साथ व्यापार में करने वाला है, बल्कि यहां से रोड और आने वाले समय में रेल नेटवर्क के जरिए चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान से जोड़ा जाएगा, जिससे कि अफगानिस्तान भारत के साथ और ज्यादा क्लोज आ जाएगा। इतना ही नहीं, चाबहार पोर्ट के जरिए भारत मध्य एशिया के देशों से जुड़ेगा और साथ ही रूस और यूरोप तक व्यापार करेगा। इसीलिए इसे भारत लगभग डेवलप कर चुका है, लेकिन 2020 तक इस पोर्ट को भारत ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, ना ही इसे डेवलप कर पा रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिस कारण से भारत की कोई भी कंपनी ईरान में काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडन, उन्होंने भारत को स्पेशल वेवर दिया सैंक्शन से, जिससे कि भारत ईरान में काम कर सकता था। भारतीय कंपनियों को स्पेशल छूट दी गई थी, जिससे कि वह डेवलप कर सकती थी, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकती थी चाबहार पोर्ट पर। और यह वेवर पिछले 3 साढ़े साल से हमें मिला हुआ था, जिसका हमें बहुत फायदा मिला। हमने ईरान के साथ संबंध सुधारे और साथ ही चाबहार पोर्ट को लेवल तक डेवलप कर ले आए हैं कि अब हम उसके जरिए अफगानिस्तान तक सामान भेज रहे हैं, जिससे कि अफगानिस्तान में बैठ तालिबान की सरकार पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है। इसीलिए आप देखिए, जैसे जैसे तालिबान की निर्भरता पाकिस्तान से खत्म हो रही है चाबहार के जरिए, वैसे वैसे तालिबान और अग्रेसिव हो रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार अटैक कर रहे हैं वह पाकिस्तान की सेना को। इसीलिए चाबहार भारत के लिए बहुत ही क्रुशल है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही भारत को जो छूट मिली हुई थी, सैंक्शंस का जो वेवर था, उसे रिमूव कर दिया है, कैंसिल कर दिया है उस ऑर्डर को, जिससे कि भारतीय कंपनियां फिर से चाबहार पर ना तो काम कर पाएंगी, ना उसे और डेवलप कर पाएंगी और ना ही ढंग से इस्तेमाल भी कर पाएंगी। यही कारण है कि यह भारत के लिए एक बहुत बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। और इसीलिए अब रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि जब पीएम मोदी इसी महीने अमेरिका का दौरा करेंगे तो अब हमारे एजेंडे में टॉप पर रहेगा चाबहार पोर्ट। हम हर हालत में फिर से अमेरिका को मजबूर करेंगे कि वह किसी भी तरीके से चाबहार पोर्ट से अपनी नजरें हटाएं और जो वेवर चला आ रहा था बाइडन प्रशासन की तरफ से, वह आगे भी कंटिन्यू रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले 4 साल में फिर से ईरान के साथ जो हमारे संबंध हैं, ठंडे बस्ते में चले जाएंगे। साथ ही चाबहार पोर्ट भी पूरी तरीके से खराब होता जाएगा और डर यह है कि चाबहार पोर्ट को इनएक्टिव देखकर ईरान की सरकार उसे भारत से छीनकर कहीं चीन को ना सौंप दे। वहीं भारत में ही कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार भारत की इस मुद्दे पर शांत क्यों है। जैसे कि देखिए, अलग अलग मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि सेंटर साइलेंट ऑन ट्रंप ऑर्डर कैंसलिंग चाबहार पोर्ट वेवर की। जो हमारा भारतीय प्रशासन है वह शांत बैठा हुआ है, हमें थोड़ा अग्रेसिव होना चाहिए इस मुद्दे पर और ट्रंप के साथ टो टू टो जाना चाहिए और हर हालत में ट्रंप को मजबूर करना चाहिए इस मुद्दे पर भारत की बात मानने के लिए। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो सोर्सेस हैं वह बता रहे हैं कि भारत अभी ट्रंप प्रशासन का जो दूसरा कार्यकाल है इसे थोड़ा समझना चाहती है कि यह कितना अग्रेसिव है, किस हद तक ये जा सकता है। और उसके बाद भारतीय प्रशासन ट्रंप को वैसे ही जवाब देगा जैसे कि वो सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि हमने 2017 में
भी किया था। जब ट्रंप ने हम पर प्रतिबंध लगाए तो 1-2 महीना हमने बात करी, हमने सोचा कि मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन जब ट्रंप नहीं माने तो भारत ने भी जो अमेरिकी कंपनियां थी उनके खिलाफ टैरिफ ठोके थे और दुगने ठोके थे, जिसके बाद ट्रंप को अपने तेवर ढीले करने पड़ गए थे। इसीलिए भारत जवाब देगा, लेकिन सही समय पर। लेकिन आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।